सावन माह में 9वां अध्याय। शुक्रवार जीवंती का व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपाद से मुक्त हो जाता। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रस्तुति को अनुकरण करने लगी। किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर रानी चली गई। इसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका सुवन और अनलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंत संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्र पर पंठी बांधी और समय उसके पैदा हुए पुत्रों को किसी के हाथ रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर ये घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो ये अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराए, ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान की। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों प्रसन्नतापूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूत्र के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंती का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंती की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठ के बनाए गए 5 दीपक उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती का, हे करुणावे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यावान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वह देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्री तथा पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषेक किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने को तैयार करने लगा। राज्य का भार व्रत मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पिटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। ये राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सोच आने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसी आई थी वह वैसी ही चली गई। इस प्रकार उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले ये देखो उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये 6ठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा निधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंड दान करते समय पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए।
तब महान विश्व में युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्हें पर पिंड रख दिया। उसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी सदा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं, इसमें संदेह तो हो, घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित हो दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वो बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवित का दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या करते हैं, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवितिका ने धीरे से मुस्कुरा कर सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था, अतः उन्होंने जीवितिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवितिका ने कहा, हे षष्ठी, सावन मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कुछ की नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं पहनती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण को होने के कारण केरले का साग भी वह न खाती। यह सब वो मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, तब मैं उसके पुत्रों को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चल गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवितिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा को समुचित फल प्राप्त करने के लिए सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए को वस्त्र कुचकी कणकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर वह और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इस कारण शुक्रवार का व्रत हुए। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धारा से रूप से संचित कर दिया। तब गया मैं विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवितिका दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद लालन पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विमर्शतापूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मैं जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दी। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से को प्राप्त कराया। वह दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जी प्रार्थना की, ये जीवितिका, मेरे पिता तो ये है, तो फिर गया में वह दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया की थी, इसमें संदेह नहीं। ये सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। सावन मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मन्नतों को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर सनत कुमार से हमारे सावन मास में शुक्रवार जीवितिका व्रत कथा 9वां अध्याय पूर्ण। जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की।